वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म मुक़र्रर। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इसहाक डार की बतौर डेप्यूटी वज़ीर आज़म तक़र्री फौरी तौर पर होगी। इससे कबल परवेज़ इलाही भी माजी में डेप्यूटी वज़ीर आज़म की जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। शहबाज शरीफ ने अदम मसावात को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। रियाज में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का इजलास, शोबा सेहत में तफरीक के मौजू पर मुबाहिसे में वज़ीर आज़म की शिरकत। बोले, माहौलियाती तब्दीली ने दुनिया का मंजरनामा तब्दील कर दिया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। गरीबों को इलाज के लिए पाकिस्तान भर में सहूलियात दी। उधर वज़ीर आज़म से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने $1 अरब की सरमाकारी पर इस्लामी बैंक का शुक्रिया अदा किया। कहा, खुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल पूरी तरह से फ़ाल है। सदर इस्लामी तरक्याती बैंक बोले, पाकिस्तान इस्लामी तरक्याती बैंक का बानी और इंतहाई अहम मेंबर है। पाकिस्तान की खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआगो हैं। वज़ीर आज़म की MD IMF बिल गेट्स अमीर कुवैत से भी मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ज़्यादा मुतासिर होने वाले 5 मुमालिक में से एक है। रियाज में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से गुफ्तगू। कहा, 2002 में आए सैलाब से 33 मिलियन अफराद को नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन में 16 मिलियन बच्चे भी शामिल थे। पाकिस्तान को नुमाया मुश्किलात का सामना है। MD IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से गुफ्तगू। कहा, चंद साल की मुश्किलात के बावजूद तरक्की और मैशत बेहतर है। हमने तरक्की के तखमीनों को इस साल के लिए बेहतर किया। कोरोना के बायस दुनिया को $3.3 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचा। अव्वलीन तरजीह है जिन ममालिक में महंगाई ज्यादा है, इसे टारगेट तक लाया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के सिवा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलामे के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान और अमरीका में जायदाद टैक्स रिटर्न में जाहिर कर रखी हैं। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फ़र्द की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमरीका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। जस्टिस बाबर सत्तार की वालिदा का स्कूल 1992 से चल रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार की फर्म स्कूल की लीगल एडवाइज़र थी और फीस वसूल की। एलामी के मुताबिक 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से यहीं हैं। रेट निकाला था 3900 रुपये मन गन्नम का, अब वो खरीद नहीं कर रहे। ये देखो यहाँ पर अभी पड़ी हुई है गन्नम। जो पिछले साल रेट था उससे रेट कम है। खर्चा जो है वो हमारा 4000 से भी ऊपर का गया हुआ है और हमारे से इस वक्त गन्नम खरीद ही नहीं की जा रही। बिजली किराए और पानी के रेट इतने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कस्टमर को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। आवाम को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, गंदम की कीमत कम हो गई है। हुकूमत को ये चाहिए कि ऐसा कोई तरीका कार वज़ा करे जिसमें किसान तबका जो है वो अपने नुकसान से बच सके। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद गंदम की मार्केट में जान न पड़ सकी। पंजाब हुकूमत ने बारदाना दिया, ना ही गंदम खरीदारी का आगाज़ किया। ब्रोकर्स किसानों से 3000 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने लगे। दिन ब दिन गिरती कीमतों से किसान परेशान। आइंदा फसलें मुतासर होने का खदशा पैदा होने लगा। पंजाब हुकूमत ने 3900 रुपये कीमत मुकर्रर की। खरीदारी का आगाज़ 19 अप्रैल से तय किया गया, मगर इब्तदा तक न हो सकी। पंजाब के लाखों किसान मिडल मैन के हाथों मुआशी इस्तेहसाल का शिकार। वज़ीर आज़म का पास्को खरीदारी हदफ 4 लाख टन बढ़ाने का ऐलान फौरी लागू नहीं होगा। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी इजाफे की इब्तदाई मंजूरी इक्तसादी राब्ता कमेटी से लेगी। हदफ में इजाफे के बावजूद पंजाब के अक्सरियती इलाकों में किसानों को फ़ायदा नहीं होगा। पंजाब में 1 ज़िला और 13 तहसीलों में पास्को को गंदम खरीदारी की इजाज़त। बारदाना ऐप में जमा दरख्वास्तों की अहलियत से मुतालिक नजरसानी का इम्कान। मिडल मैन ने किसानों से 3000 रुपये फ़ी मन पर लाखों टन गंदम खरीद ली। ब्रोकर चंद माह बाद ओपन मार्केट में गंदम 4000 रुपये से ऊपर ले जाएगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा चढ़ाई का शौक पूरा कर लें, अगले रोज कर्नल राज लगाकर अकल ठिकाने लगा देंगे। वफाकी वज़ीराना तनवीर हुसैन मुरीद के में बोले, अफवाज पाकिस्तान अवामी हुकूमत के साथ खड़ी हैं। फेक न्यूज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का कानून 1-2 रोज पर करेगी। ग्रीन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में सबने मिलकर माशी मुश्किलात का निकालने का अज़्म किया। मुकाबला नहीं हो पा रहा तो फिर बदतमीजी का मुकाबला जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर मिला है उनको जिसका हुलिया भी गुंडों जैसा है, जिसकी जबान भी बदमाशों जैसी है और जिसको शायद इसका दिमाग जो है वो भी बात करते हुए उसका कोई स्टॉपर नहीं है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या बोलता है। इस तरह की जबान वो खवातीन के बारे में इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ वो इस्तेमाल करें बिकॉज वो कर नहीं सकते, उनके पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। बात शुरू होती है कि ये हो नहीं सकता, जो आप बात कहें ना वो कहते नहीं हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं जी, हो ही नहीं सकता। तो चीफ मिनिस्टर साहबा की डिक्शनरी में नहीं हो सकता नहीं है और हमने भी उन्हीं से सीखा है कि नहीं कुछ भी नहीं होता। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, इस शेर में शायर एनआरओ मांगना चाहता है जो उसे नहीं मिलना। वज़ीर इत्तलात पंजाब की तहरीक इंसाफ पर तीखेवार अज़मा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुफ्तगू करने का तरीका नहीं आता। केपी हुकूमत के पास मुकाबले के लिए कुछ नहीं, उनकी ज़बान दराजी में तब्दीली नहीं आ रही। ये IMF को ख़त लिखकर तरक्की रोकने की कोशिश कर रहे। वज़ीर बोली, 3900 रुपये गंदम का रेट मुकर्रर किया गया, जिनके सियासी मकासद हैं उनसे मुताल्लिक़ क्या कहा जा सकता है। कराची से PTI का ट्रेन कारवां सक्खर के लिए रवा दवा। हैदराबाद और कोटरी पहुंचने पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। शुएब शाहीन, हलीम आदिल शेख और दीगर PTI रहनुमा ट्रेन पर मौजूद। हलीम आदिल शेख बोले, जब तक कप्तान रिहा नहीं होता खिलाड़ी मैदान में रहेंगे। ट्रेन कारवां शाम 6 बजे तक सक्खर पहुंचेगा। शुएब शाहीन ने कहा, बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। तंजीम साजी के लिए पूरे सिंध का दौरा कर रहे हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार का तामीर नौ और ताज़ीन इराश के बाद इफ्तिताह। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया, फूल रखे, फातिहा खाने की। कोर कमांडर की शहीद के अहले खाना से मुलाकात, शहीद को खिराज तहसीन। 9 मई को PTI की हंगामा आराई में मज़ार को नुकसान पहुँचा था। बाज़ लोग हरम शरीफ में परचम और तस्वीर उठाते हैं। बैतुल्लाह की दीवार के साथ तस्वीर लगाई गई। वहाँ किसी सियासी, मजहबी और फ़िरका वाराना अमल की इजाज़त नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर शफी कहते हैं, हज के दौरान किसी गैर शरई अमल की इजाज़त नहीं। हज व उम्रा ग्रुप्स के पास सऊदी वज़ारत ख़ारजा के इजाज़तनामा नहीं। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में बारिश के बाद यालाबारी जमीन सफेद हो गई। बारिशों के हालिया स्पेल ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। 2 रोज में 5 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक 14 मकानात को नुकसान पहुंचा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-आब। दीर में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। वादी कुमराट और लवारी टनल में नज़ारे हसीन हो गए। नदी नालों में तोगयानी, दरियाए पंचगोड़ा में सैलाब का खतरा। वादी नीलम में शदीद बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। शाहराए नीलम, संदूक और दवारिया के मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। आज लाहौर समेत पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कल बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क से निकल जाएगा। पाकिस्तान ने 5वां T20 जीत लिया। सीरीज 2-2 से बराबर। सीरीज के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को 9 रन से शिकस्त। कौमी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। 179 रन हदफ के ताक़ुब में की हुई टीम 169 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन अफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उसामा मीर के 2 शिकार, शादाब और इमाद वसीम की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहली बार एक T20 मैच में 8 बॉलर्स को इस्तेमाल किया। बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बैटर बन गए। बाबर ने आयरलैंड की पॉल स्ट्रेलिंग के 407 चौकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाहीन अफरीदी के पहले ओवर में ली गई विकेटों की 50 भी मुकम्मल।